नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई में टैलेंटेड खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए इनकरेजिंग स्पोर्ट्स के ब्रदवाकी के साथ नेरुल जिमखाना में क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रही अलीना मुल्ला का सिलेक्शन मुंबई अंडर 19 टीम में हुआ है। यही कारण था कि अलीना मुल्ला का प्रोत्साहन बढ़ाने नवी मुंबई के सबसे पुराने स्पोर्ट्स क्लब नेरुल जिमखाना द्वारा अलीना मुल्ला के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां नेरुल जिमखाना के चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शशि पांडे, महासचिव विकास शेट्टी, नेरुल जिमखाना के खजानदार अनिल कुमार करथा आदि तमाम सदस्य मौजूद रहे, जहां सभी मान्यवरों के हाथों अलीना मुल्ला का जाहिर सत्कार कर उनकी हौसला अफजाई की गई। नेरुल जिमखाना नवी मुंबई का सबसे उभरता स्पोर्ट्स क्लब है, जहां से हर साल नेशनल और इंटरनेशनल कोचेस की निगरानी में प्रशिक्षण लेकर आगे जाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों ने नवी मुंबई का नाम राज्य ही नहीं बल्कि देश में भी गौरवान्वित किया है। और आज अलीना मुल्ला का अंडर 19 टीम में सिलेक्शन उसी का एक भाग है। नेरुल जिमखाना ने अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी भली भांति निभाया है और नेरुल जिमखाना के माध्यम से अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए खास एक नई योजना को भी लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के जरिए वो नवी मुंबई के अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को नेरुल जिमखाना में मौका देकर उन्हें प्रतिभावान कोचेस से प्रशिक्षण देकर उनके टैलेंट को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इस सत्कार समारोह के दौरान उपस्थित नेरुल जिमखाना की ट्रस्टी बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों ने कहा कि अलीना मुल्ला ने सभी के लिए एक इंस्पिरेशन सेट किया है और इसमें नेरुल जिमखाना के मशहूर कोच जलाल सर का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। ये बहुत गौरव की बात है क्योंकि हमारे नेरुल जिमखाना में पिछले कई सालों से कई बच्चे मुंबई के लिए खेले हैं, लेकिन ये पहली लड़की है जो अंडर 19 के लिए खेल रही है और दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द ट्रस्टीज एंड नेरुल जिमखाना मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एंड ऑल न्यू मेंबर्स, नवी मुंबई के जो सभी लोग हैं उनके लिए भी कि ये नवी मुंबई से आ रही है और एक इंस्पिरेशन सेट किया है अभी नेरुल जिमखाना के लिए। और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन है और इनके साथ इसकी मदर डेली आती है इधर। और जलाल सर हमारे जो कोच है उनका भी काफ़ी योगदान रहा है इस पर, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए अच्छा कोच भी चाहिए और सेम टाइम पेरेंट्स का सपोर्ट भी चाहिए। और हमारे नेरुल जिमखाना के पास काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम आगे और भी अच्छे प्लेयर आएंगे इसकी उम्मीद रखता हूँ मैं। देखो हमारे पिछले कई सालों से कई बच्चे मुंबई अंडर 19 और महाराष्ट्र के लिए खेले हैं, एक लड़के अंडर इंडिया के लिए अंडर 16 भी खेल चुका है, तो ये इंस्पिरेशन तो चालू रहता ही है बच्चों लोग के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली अलीना ने जो परफॉर्म किया है ये बच्चों लोग को काफ़ी सपोर्ट और इनकरेजमेंट मिलेगी इधर। और नेरुल जिमखाना ये कोशिश में है कि इनको अच्छा सेक्शन, अच्छा प्रैक्टिस, अच्छा ट्रेनर भी रखे हमने उनको, उनका अच्छा एग्जिबिट करने के लिए टैलेंट। मैं विकास जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नेरुल जिमखाना हमेशा से, जब हमारे पास शायद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तभी से हमारा जो एक एम्स ऑब्जेक्टिव था कि स्पोर्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे वेरियस स्पोर्ट्स में हमने इसके पहले भी, चाहे वो टेनिस हो, स्विमिंग हो, हर फील्ड में हमने बच्चों को यहाँ से, और एबल कोचिंग जो जलाल साहब की रही है या सुजय महादेवन थे, इन सभी लोगों ने बहुत सारे बच्चे तैयार किए हैं। और आगे आने वाले समय में जो इवन स्विमिंग पूल, हमारा 50 मीटर ओलंपिक्स है, स्विमिंग पूल भी ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, तो अगले अप्रैल मई तक वो भी बन जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि भविष्य जो है यहाँ के नवी मुंबई के बच्चों का बहुत उज्जवल है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे पास 2-3 क्लब यहाँ और हैं, वो लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, और इवन गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि
इस टैलेंट पूल में बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें हम सफल बनाएं। और एज ए ट्रस्टी, एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ द जिमखाना, हम हमेशा, हमारी ब्लेसिंग्स उनके साथ है और हमारा प्रयास एकदम हमेशा रहेगा कि अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर सकें। जो जिमखाना में आप अभी देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट 1 year or 2 years एफर्ट, इट इज़ एन एफर्ट ऑफ द लास्ट 25 years। जो जैसे सब लोग बताए थे कि इट इज़ व्हेन वी आर नथिंग, ओनली एयर and only in dreams. We all built this. We've got 6 acres of land in Nehru Gymkhana here today. We are trying to utilize maximum place for encouraging sports and setting up sports facilities and reducing ourselves to the other facilities that we have. We have a gym, we have full-fledged gym, we have things. But what we'd like to highlight is before even we had the facility, 9 years we did a cycling annual tournament, race, where it was so popular in all of Navi Mumbai. और पाम बीच में हम लोग 9 साल पूरा डिफरेंट almost 30 categories of racing we used to do and to encourage sports. And it is not just yesterday or today that we are trying to do this. It is from ages that we are trying to encourage sports in the community to ensure that the community becomes healthy, and also a focus on environment and other things to ensure that we give back to the community what we get from the members, and to encourage them to live a better life, a healthier life. So it's all around that we are trying to do. It's swimming is one of the big thing. We have one star like Shubham Vanmalai who has swam the 7 seas, and he's a child who came out from Mission 2010, which is a program that we conducted during the Commonwealth 2010 for almost 6 years. We coached 135 children. 800 children were called, they were selected, 135 of them were selected, and we coached them through Sports Authority of India national level certified coaches for 6 years, and then brought them up. And so our journey towards development of sports and thing has been consistent for last so many years. It's not now, and future we think that we hope that we will be able to take this further. We have formed a new wing called humanitarian wing, where what we are trying to do here is to identify children who are underprivileged from economic point of view, but talented, and we want to encourage them and support them to come up in their sports field and other fields that they're talented in. And so we are forming a new wing to only do this. We will be getting CSR funds, we will be contributing ourselves from our members, etc., and to ensure that this sort of thing is, we will be socially active, and we will ensure that the children not only of affluent families but also the underprivileged and people will also be recognized, and that's where the talent really lies. Bureau Report, Navi Mumbai Network.